मेरे सब कह रहे होंगे, ठीक है। आज हमने एक्सरसाइज 4.1 स्टार्ट की, ठीक है। बहुत ज़्यादा आसान और सिंपल सी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 को हम सोल्व करेंगे। इसका पार्ट 1 है हमारे पास 3x + 20 = 40, ठीक 44। हमने यहाँ पे मेरा बेटा x की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने सोल्यूशन लिखा 3x + 20 = 44, हमने एज इट इज़ लिख लिया, ठीक है। 3x हमारे पास यहाँ पे रहेगा 44, ये +20 है, इक्वल के ऑपोजिट साइड जाएगा तो इसका साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, तो -20 आ जाएगा। 3x एज इट इज़ आ गया = 44 में से आप 20 को माइनस करेंगे तो 24 आ जाएगा, ठीक है। मेरा बेटा x इधर ही रहेगा, ये दोनों क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। इक्वल के ऑपोजिट साइड जाएंगे तो इसका रूल क्या है कि ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो 3 यहाँ जाके क्या हो गया, डिवाइड हो गया। तो यहाँ पे हमारे पास कटिंग हुई है, 3 1 3, 3 8 24। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, 8 आ गई, ठीक है। आई होप सो समझ आ गई होगी आपको। अब हम इसका पार्ट 2 करते हैं, और बहुत ज़्यादा आसान और सिंपल सा है, ठीक है। सबसे पहले हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम हम किससे लेंगे, सबसे पहले हमने 5 और 4 का इस तरह से कर लेते हैं, ठीक है। 5 4 20 होता है, आप ऐसे भी कर सकते हैं और आप ऐसे भी कर सकते हैं। 5 4 लिख के 5 1 5 4 एज इट इज़ आगे, 4 1 4 1 1, ठीक है। वक्त तक सोल्व करना जब तक हमारे पास क्या ना आ जाए, 1 1 ना आ जाए, ठीक है। 5 4 हमारे पास क्या हो जाएगा, 20 आ जाएगा, ठीक है। अब मेरा बेटा 5 की टेबल में 20 कहाँ आता है, 5 4 20, ठीक है। अब हमारे पास जो सेंटर में वैल्यू है ना, वो आपने यहाँ पे लिख देनी है 4, और जो ऊपर है ना वो आपने यहाँ पे लिख देनी है, ठीक है। 4x माइनस का साइन आएगा। 4 के टेबल में 20 कहाँ आता है, 4 5 20, सेंटर में क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, तो 5 आपने यहाँ पे लिख देना है, एंड 3x आपने यहाँ पे लिख देना है = 4, ठीक है। अब ये 4 आपने मल्टीप्लाई करवाना है 4x से, तो 4 4 16x माइनस 5 3 15x / 20 = 4, ठीक है। 16 में से 15 को माइनस करेंगे तो x आ जाएगा, ठीक है। 16 में से 15 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आता है, 1 आता है। 1x 1 लिखे ना लिखे कोई बात नहीं, / 20 = 4 आ जाएगा। ये यहाँ पे मेरा बेटा हमारे पास डिवाइड हो रहा है, तो इक्वल का अपोजिट साइड जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो x = 4 × 20, x = 420, तो हमारे पास क्या होता है, 80 होता है। कैलकुलेटर के थ्रू कर लीजिएगा। पार्ट 3 हम देख लेते हैं, वो बहुत ज़रा आसान और सिंपल सा है। क्या है हमारे पास, ठीक है। 3x + 3 x + 1 = 69। सोल्यूशन हम देख लेंगे, ठीक है। सबसे पहले 3x आपने मेरा बेटा एज इट इज़ लिख लेना है। लिखने के बाद 3 ये, ठीक है। लिखने के बाद आपने इस 3 को मल्टीप्लाई करवाना है इस x से, 3 × x 3x आ गया। फिर इस 3 को आपने मल्टीप्लाई करना है 1 से, 3 1 3 आ गया = 69। 3x + 3x हमारे पास क्या होता है मेरा बेटा, 6x होता है, +3 आ जाएगा = 69। ये +3 है, इक्वल का अपोजिट साइड जाके क्या हो जाएगा, -3 आ जाएगा। तो 6x = 69 - 3 आ जाएगा। 6x = 69 - 3 हमारे पास क्या हो जाएगा, 66 हो जाएगा। तो x इधर ही रहेगा, ये वाला 6 हमारे पास वहाँ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो 66 / 6, 6 1 6, 6 1 6, 6 1 6, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 11 आ गई। पार्ट 4 करते हैं, तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो ओके जी स्टूडेंट, पार्ट 4 में हमारे पास क्या दिया हुआ है, 90 - 9x ब्रैकेट में +27 = 90 + 90, ठीक है। तो 90 - 9x आपने ब्रैकेट खोली, +27, 90 + 9 हमारे पास क्या होता है, 99 होगा, ठीक है। x की वैल्यू हमारे पास इधर ही रहेगी, बाकी जितने भी कॉन्स्टेंट है उसको हम इक्वल के अपोजिट साइड ले जाएंगे, ठीक है। 99 इधर ही रहेगा, ये +27 था, इक्वल के अपोजिट जाके क्या हो गया, -27, +90 था, इक्वल के अपोजिट साइड जाके क्या हो गया, -90 हो गया। -9x एज इट इज़ आ गया। 99 - 90 - 27, कैलकुलेटर के थ्रू आप ऐसे लिखेंगे, इक्वल का साइन आपने डालना है, तो हमारे पास क्या आएगा, -18 आ जाएगा। अब मेरे बेटा ये माइनस माइनस से कट जाएगा, 9x = 18 बच गया, ठीक है। x इधर ही रहेगा, 9 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इक्वल को अपोजिट जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो 18 के साथ ये नीचे जाके क्या हो गया, डिवाइड हो गया। 9 1 9, 9 2 18, कटिंग की है, ठीक है। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 2 आ गई, ठीक है। होप सो आपको समझ आ गई होगी। पार्ट 4 भी हमने कंप्लीट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास टोटली कंप्लीट हो गया। 4.1 मैंने आपको स्टार्ट करवाई हुई है, ठीक है। अगर आपको वीडियो चाहिए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में ना मैं आपको ज़्यादा सारे सवाल करवाऊँगी, साथ साथ नोट्स बनाते चलें। फिर भी किसी भी तरह की क्यूरी रहती है तो मेरे अबाउट नंबर से नंबर दिया गया, मुझे वहाँ पर मैसेज करें, मैं आपको ज़रूर आंसर क्वेश्चन का आंसर दूँगी, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।